अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमजा खान है और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल मल्टी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। यहाँ पर ये आप देख सकते हो दोस्तों, मैं एक एसी को चेक करने आया हूँ और इस एसी में प्रॉब्लम ये है कि ये E5 एरर दे रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि केनवोड इन्वर्टर एसी E5 एरर क्यों आता है और वो किस वजह से आता है और इसको आप घर बैठे खुद कैसे ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों आप कोशिश करें कि इस छोटी सी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चले फ्रेंड्स, टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को करते शुरू। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये हमारे पास एक कैनवर्ड इन्वर्टर एसी मौजूद है और इसमें E5 एरर आ रहा है और इसको हम जैसे चलाते हैं तो ये कुछ सेकंड के बाद इसके ऊपर E5 एरर आ जाता है और इसके ऊपर कोई भी रिमोट का जो बटन है वो काम नहीं कर रहे, ना कोई इसके अंदर मूड वगैरह चेंज होता है। तो आज की वीडियो में हम इसको सोल्व करेंगे और आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किन वर्ड इन्वर्टर एसी के अंदर E5 एरर क्यों आता है और इसको आप घर बैठे खुद कैसे सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, एसी को हमने चला दिया और कुछ सेकंड के बाद ये जो एसी है ना, ये E5 एरर पे चला जाता है। यहाँ पर आपको डिस्प्ले पर नज़र आ रहा होगा E5 एरर। अच्छा दोस्तों, केनवोड इन्वर्टर एसी के अंदर E5 का जो ये एरर है, ये तीन चार इसकी रीजंस हो सकते हैं। नंबर वन, अगर हमारा आउटडोर ऑन नहीं हो रहा हो या अगर उसके अंदर वोल्टेज पूरे नहीं जा रहा हो या अगर हमारा कम्युनिकेशन वायर ख़राब हो, तो तब भी हमारा एसी जो है ना E5 एरर पर जाएगा। तो हमने अपने वायर को कैसे चेक करना होगा, हमने अपनी कम्युनिकेशन वायर को कैसे ट्रेस करना होगा कि हमारा कहाँ पर फॉल्ट है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, एसी का जो ढक्कन है ना, जो कवर, इसको हमने ओपन कर देना है और यहाँ पर इसका ये जो कवर है ना, जहाँ पर इसकी कनेक्शन होता है, इसको हम ओपन कर देते हैं और सबसे पहले हम इसके अंदर जो कम्युनिकेशन वायर है, जो हमारा इंडोर से लेके आउटडोर का जो वायर जाते हैं ना, इसको हमने अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर तीन वायर्स लगे हुए हैं। एक लोड है, मतलब एक हमारा फेज वायर है और साथ न्यूट्रल है और साथ हमारा सर्किट का वायर है, जिसको हम सेंसर वाला वायर भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ये चेक कर लेना है कि भाई जैसा आपके इंडोर के अंदर ये तीन वायर्स लगे हैं ना, उसी तरह आपने आउटडोर के अंदर भी चेक करना है कि भाई आपकी आउटडोर के अंदर भी सेम वायर इस तरह होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर हमने इंडोर के अंदर इन तीनों वायर्स को अच्छी तरीके से चेक कर लिया कि ये वन बाई वन लगना चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पर एल लगा है तो इस तरह आउटडोर में एल में भी लगा होना चाहिए। जिस तरह यहाँ पर न्यूट्रल है उसी तरह वहाँ पर भी न्यूट्रल में लगा होना चाहिए, ठीक है ना। और जैसे हमारा तीसरा वायर है, इसी तरह हमने अपने आउटडोर के अंदर भी ये वायर चेक कर लेने कि भाई ये सेम लगे या नहीं है। तो यहाँ से मैं अपने एसी को ऑफ कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने अपने एसी को ऑफ कर दिया और अभी हम चले जाएंगे आउटडोर के पास और आउटडोर के अंदर हम अपनी वायर्स को चेक कर लेंगे कि भाई हमारा आउटडोर तक जो करंट है वो अच्छी तरीके से आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, हम आउटडोर के पास आ गए और जहाँ पर इसका कनेक्शन होता है, सबसे पहले हम इसको अपनी कनेक्शन चेक कर लेते हैं कि भाई हमारे जो कनेक्शन वायर है वो प्रॉपर वन बाय वन करके लगे या उसमें कोई गड़बड़ है। तो यहाँ पर मैंने इसको ढक्कन को मैंने ओपन कर दिया और यहाँ पर हम अपनी जो कम्युनिकेशन वायर है उसको चेक कर लेते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर ये जो फासला है ये काफ़ी लंबा फासला है। तो अंदर हमारे वायर और तरीके से लगे थे और यहाँ पर और कलर के वायर हैं, क्योंकि अंदर हमारा जो वायर लगे थे वो और तरह के वायर थे, मतलब वो उसका कलर और था। और इन वायर्स के अंदर थोड़ा बहुत मतलब ये वायर गलत लगे हुए हैं। मतलब जैसा इंडोर के अंदर लगे उसी तरह ये आउटडोर के अंदर नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम अपने वायर्स को अच्छी तरीके से चेक कर लेते हैं और जैसे इनर का कनेक्शन है उस तरह हम आउटडोर का कनेक्शन भी कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर हमारा जो प्रॉब्लम है वो हल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे कन्फ्यूजन है और यहाँ पर हमारी जो वायर है कम्युनिकेशन वायर,
یہ غلط لگے ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ تو سب سے پہلے ہم اپنے وائرس کو اچھی طریقے سے چیک کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، جیسے انڈور کے اندر وائر لگے تھے 3 وائرز، اسی طرح ہم نے آؤٹ ڈور کے اندر بھی کنیکٹ کر دیا تاکہ ہمارا کوئی قسم کا اے سی جو ہے نا ایرر نہ دے، کیونکہ اس کے اندر مین جو ہے نا یہ اسی وجہ سے یہ ایرر آتا ہے۔ تو یہاں پر میں نے اپنے کمیونیکیشن وائر کو اچھی طریقے سے لگا دیا، جیسے انڈور میں تھا اسی طرح ہم نے آؤٹ ڈور میں بھی لگا دیا۔ اور ابھی یہاں پر میں اے سی کو آن کر لیتا ہوں۔ تو یہاں پر میں اپنے اے سی کو آن کر لیتا ہوں، یہاں پر میں نے اپنے اے سی کو آن کر دیا اور ہمارا اے سی اچھی طریقے سے چل پڑا، مطلب ہمارا اے سی کوئی قسم کا ایرر نہیں دے رہے۔ تو میں اپنے اے سی کو چلنے دیتا ہوں تاکہ ہمیں بالکل کنفرم ہو جائے کہ بھئی ابھی ہمارے اے سی کوئی قسم کا ایرر نہیں دے رہے۔ تو میں تھوڑی دیر اپنے اے سی کو چلنے دیتا ہوں، اور جو بھی ہوگا ابھی اگر اس کے اندر پھر بھی کوئی فالٹ وغیرہ ہو تو وہ نکل آئے گا۔ تو یہاں پر یہاں دیکھ سکتے ہو دوستو، ہمارا جو ایرر ہے وہ سولڈ ہو گیا۔ ہمارا جو مین وائر تھا نا، جو کمیونیکیشن وائر، اس میں ایشو تھا، مطلب وہ انڈور میں الگ طرح کے وائر لگے تھے اور آؤٹ ڈور میں الگ طرح کے وائر لگے تھے، جس کی وجہ سے وہ کنفیوژن بن رہا تھا۔ تو یہاں پر تو ہمارا جو پرابلم ہے وہ سولڈ ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے یہ بھی چیک کر لینا ہے کہ بھئی جو انڈور سے لے کے آؤٹ ڈور تک جو وائر جا رہے ہیں وہ کہیں راستے میں ڈیمیج تو نہیں ہے، یا کئی جوائنٹ وغیرہ اگر اس کے اندر لگا ہوں تو تب بھی ہمارا آؤٹ ڈور کو سپلائی نہیں پہنچے گا اور ہمارا اے سی جو ہے نا یہ E5 ایرر دے گا۔ اور تیسرا، اگر آؤٹ ڈور کا پی سی بی کٹ خراب ہو، یا اگر اس کے اندر آئی پی ایم وغیرہ خراب ہو، یا اس کا فیوز وغیرہ خراب ہو، یا اس کے آؤٹ ڈور کے سینسر خراب ہو، تو تب بھی ہمارا اے سی جو ہے نا وہ E5 ایرر دے گا۔ تو دوستو یہاں پر میں نے آپ کو 3-4 ریزنز بتا دیے۔ نمبر 1، آپ نے جو انڈور سے لے کے آؤٹ ڈور کا جو کمیونیکیشن وائر اس کو اچھی طریقے سے چیک کر لینا ہے، یا اگر وہ ڈیمیج ہو تو تب بھی یہ E5 ایرر دے گا، یا اگر کنیکشن الٹا لگا ہو تو تب بھی یہ E5 ایرر دے گا۔ اور تیسرا، اگر آؤٹ ڈور کا پی سی بی خراب ہو تو تب بھی یہ E5 ایرر دے گا۔ اگر پی سی بی کے اندر سینسر وغیرہ خراب ہو یا آئی پی ایم وغیرہ خراب ہو تو تب بھی یہ E5 ایرر دے گا، ٹھیک ہے نا؟ مطلب یہ جو ایرر ہے یہ بیسیکلی آؤٹ ڈور جب آن نہیں ہوتے نا تو وہ یہ اس کا ایرر ہے، اور آؤٹ ڈور کا آن نہ ہونا وہ کسی بھی وجہ سے آن نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے جناب؟ تو دوستو آپ نے ان سارا چیزوں کو اچھی طریقے سے چیک کر لینا ہے، تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کا جو پرابلم ہے وہ سولڈ ہو جائے گا۔